तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत सारे गॉब्लिन हमारे कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आते हैं, पर हमारा कैरेक्टर उन सारे गॉब्लिनों को नानी याद दिला देता है। क्यों? क्योंकि वो हीरो है। और यहाँ से वो एक एक गॉब्लिन को धोबी पचार और एक एक को अच्छे से मारता है। वो उन सारे डेविलों को मारता है और मारने के बाद वहाँ पर बैठ जाता है। बैठ के वो एक डबल वाली स्माइल देता है। चिंता करो मत करो, उस पर डेबल नहीं घुसा है, वो स्माइल दे रहा है। स्वैग, ओके स्वैग। तो यहाँ से डेबल वाली स्माइल देकर वो कहता है ये 1000 टाइम बेटर है टोक्यो से। और यहाँ पर ये हमारा स्टोरी है एनीमे। तो एनीमे की शुरुआत में दिखाया जाता है हमारा कैरेक्टर मेट्रो स्टेशन से घर कॉलेज के लिए जा रहा है और बिल्कुल थके रहा है मेरी तरह। कोई भी इसका दोस्त नहीं है, कोई कुछ नहीं होता, मतलब कोई परवाह ही नहीं है, दुनिया को इसको परवाह ही नहीं है। तो मतलब पूरा अकेला है। वो यहाँ से कॉलेज की तरफ जा रहा होता है और उसके चेहरे पे 12 बज रहे होते हैं। तो पता नहीं, घर में 12 और इसके चेहरे में भी 12, अच्छी चीज़ है। और जब वो यहाँ पर आता है तो अटेंडेंस दिया होता है और यहाँ पर भी उसका ध्यान यहाँ पर नहीं होता है, पता नहीं क्या सोच रहा होता है। और यहाँ पर हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है यू शिंदो। और यहाँ से सीन कट उठ के हमारे मेन कैरेक्टर के घर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठ के गेम खेल रहा होता है। आखिर है गेम ही खेलेगा, ठीक है छोड़ो। वो गेम जीत जाता है और जीत के वो इस तरह गिर जाता है और दीवार पे एक तस्वीर दिखता है और देख के वो कुछ सोचने लग जाता है। और फिर हमारा शक लौंडा मोबाइल में उसकी पिक्चर देखता है और देख के क्या बोलूँ, क्या सीन है, देख के वो यहाँ से कॉलेज की तरफ शिफ्ट होता है सीन। और कॉलेज में वो पीछे से यू शिंदो को देख रहा होता है और यू शिंदो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। और उसी वक्त वहाँ पर कॉलेज का प्रोफेसर आ जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें असाइनमेंट लिखने के लिए बोला था कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे। और वो पीछे से यू शिंदो को देख रहा होता है। अभी भी यार कुछ तो शर्म करे, पीछे टीचर बैठी है। फिर भी वो यू शिंदो को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से जल्दी जाऊँगा तो घर जाकर गेम खेल पाऊँगा। और वो टीचर कहता है तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, तुम बहुत ऐसे स्पोर्ट्स में हो, तुम रनिंग में करियर बना सकते हो क्योंकि तुम रनिंग में बहुत अच्छे हो। हाँ अकेला होगा तो भागेगा ही सबसे, तो रनिंग में अच्छा ही होगा। खैर ये बोल के टीचर वहाँ से चला जाता है और वो बोर्ड साफ करने लग जाता है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों भी गायब हो जाते हैं। और जब वो बोर्ड की तरफ पोस्ट रहा होता है बोर्ड, तो जब वहाँ पर ऑटोमेटिक बहुत सारे ड्राइंग आ जाते हैं और जिससे वो शॉक हो जाते हैं। वो ड्राइंग बढ़ते जाते हैं और बहुत सारे ड्राइंग बन जाते हैं। और फिर वो हटता है और स्किन ऐसे दिखता है कुछ। और फिर नीचे वहाँ पर वही फ्लावर नीचे भी आ जाता है। और होने के बाद देखते हैं कि वो एक लाइट बीम में पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है। और होने के बाद वो सीधा आसमान की तरफ उड़ जाता है। और उसके बाद वो आसमान के ऊपर से गिरता है पानी के अंदर। और जब वो पानी से बाहर निकलता है तो उसका होश उड़ जाता है क्योंकि पानी के अंदर एक बहुत बड़ा क्रीचर होता है जो देख के उसकी फट जाती है। वो क्रीचर बहुत बड़ा होता है और काइंड ऑफ एक स्नेक जैसा लगता है, पर स्नेक से कुछ उठा। वो देख के चीख के कहता है कहाँ हूँ मैं। और वो जल्दी से पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो निकल जाता है। और निकलने के बाद जब बाहर देखता है तो देखता है वो दोनों लड़की वहीं पर होते हैं और वहाँ वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर हमें दूसरे कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो है कासुए। और वहीं पर बैकग्राउंड चेंज होता है और यहाँ पर आता है द गेम मास्टर। ये देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसका सर ऊपर का हिस्सा गायब होता है और से टपड़ी मार के किसी ने गायब कर दिया। पर जो भी हो, इसका नाम गेम मास्टर होता है और यही सबको ले आता है यहाँ पर। और ये देख के वो भी शॉक हो जाता है कि तुम्हारा सर का ऊपर हिस्सा कहाँ है। और फिर यहाँ से कहता है कि तुमने यहाँ पर आने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है एक विलेज के साथ। कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और सुन नहीं रहा था, ऐसे मुझे पीछे बारे में एक राज मारता है। और वो कहता है मुझे इसे दर्द क्यों नहीं हुआ। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि और भी कैरेक्टर आने वाले हैं, ये 3 नंबर है। यहाँ पर और भी 2 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने बाकी है अभी भी। और यहाँ पर कैरेक्टर का ये सब दिखाया जाता है।
और फिर हमें मेन कैरेक्टर का दिखाया जैसे कि उस सिंधु एक जादूगरनी होती है जिसके मैजिकल पावर होते हैं, जो मैजिक से कुछ भी ला सकती है। फिर यहाँ पर दिखाया जाए कासुके, जो एक शॉर्ट वॉरियर होती है, जो जिसके बाद तलवार होते हैं और उसके पावर कुछ से होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक पोर्ट से चॉइस करना पड़ता है, और जब वो घूमता है तो वो कहता है कि प्लीज़ सब लोग कि एक वॉरियर हो। और वो वहाँ पर ठीक आके रुकता है एक फार्मर पर, जो बहुत छोटा होता है। मतलब किस्मत देख रहे हो और देखी हम मेरे से भी ख़राब है, खैर छोड़ो। यहाँ पर वो एक फार्मर होता है और सबको डिसअपॉइंट कर देता है, और यहाँ से उसका जो गेटअप चेंज हो जाता है, उसकी पावर एबिलिटी और सब जो है स्क्रीन में शो करने लगता है। और वो दोनों कहते हैं एज अ फार्मर कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर यहाँ से जो है गेम को बोला जाता है कि ये कहाँ से आता है ये लोग। कासुकी यहाँ से जा रहा होता है और न्यू सिंधु वहाँ पर आके कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, और इस तरह हमें समझ में आता है कि न्यू सिंधु पहले आया था और फिर इस तरह कासुकी यहाँ पर आया था। और गेम इससे वो ये भी बोलता है कि गेम मास्टर यहाँ पर हर किसी को बुलाता है। बेसिकली यहाँ पर पहले मैं आया था और आने के बाद पूरा शॉक हो गया था, और फिर आया कासुकी, और अभी यहाँ पर लाने के लिए गेम मास्टर नहीं बोला था। और इसके बाद सीन चेंज होता है और कहते हैं तुम अपने वेपन्स को चेंज कर सकते हो। वो बोलता है कैसे, वो आंखें बंद करता है और बिल्कुल मॉन्टेड स्किन की तरह उसके सामने हो आ जाता है, और वो शॉक हो जाता है और मॉन्टेड स्किन की तरह हाथ को हिलाता है और उससे वो चेंज होता है। और फिर वो क्लिक करता है, उससे एक हो आता है, और हो किससे, क्योंकि वो फार्मर है इसलिए हो। तो वो जब आँख खुलता है वो हो उसके हाथ में होता है, पर वो कहता है इट्स सो स्मॉल, वो ये बहुत छोटा होता है। तो सब लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं हो सकता। और फिर यहाँ से स्किन चेंज होता है और फिर दिखाया जाता है, वो कहता है वो क्या है, वो होता है, वो कहते हैं वो है रॉक पॉइंट। उसे टच करके तुम वो चीज़ देख सकते हो जो हमारे साथ हुआ है पास में। और यहाँ से सीन कट होता है और सीन कट होकर दिखाया जाता है पास में क्या होता है, जिसमें वो लोग निराश होकर बहते हुए होते हैं और कहते हैं मुझे घर जाना है, मैं ये सब नहीं कर सकता। कासुकी यहाँ पर शर्मा जाती है और कहते डोंट सी, और वो बहुत ज़्यादा एम्बरेस हो जाती है और हाथ पैर हिलाने लग जाती है अजीब तरीके से। और फिर वो कहती है कि जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि गॉब्लिन्स वहाँ पर आ जाता है, और वो हमारा मेन कैरेक्टर देख के स्माइल करता है कि या अब कुछ तो होगा, और वो कह के अपना होते उसे मारने लग जाता है। पर वो उसका हो उसकी तरह भी होता है, बिल्कुल ना करा टूट के गिर जाता है। और फिर क्या था, वो कहते हैं कुछ तो हेल्प करो, और गूगल ने अपने मैजिकल पावर से विन लाने की कोशिश करता है, पर विन भी बिल्कुल ठकेरा होता है, उससे कुछ भी नहीं होता, लगता है इसी के सामने खड़ा होता है। और फिर वो कहते हैं ये क्या किया, और वो कहते हैं मेरा पावर, मेरा लेवल बहुत लो है तो मेरा पावर बहुत कम है। वो कहते हैं क्या, और वो कहता है शॉर्ट मास्टर तुम कुछ कर सकते हो, और कहता है वो कि मैं बहुत डरी हुई हूँ गॉब्लिन से, और गॉब्लिन अटैक करने जाता ही है कि शॉर्ट मास्टर हमें शॉट फेंकता है और गॉब्लिन पे सर के रखता है, और वो वहाँ पर चीख के कहता है ऐसे कौन शॉट फेंकता है, और वो शॉट उठा के मारने ही जाता है पर वो शॉट उड़ नहीं जाता है। और वो पीछे से यूसिन पीछे से बोलता है कि शॉट वही उठा सकता है जो उसका असली मालिक होता है। और ये सुन के वो अपनी वेपन से उसे मारने जाता है, पर वो वेपन भी ठकरा नहीं करता है, वो टूट जाता है। और कहता है क्या इतनी जल्दी टूट गया, और फिर गॉब्लिन उसके सर पे एक फटका मारता है और वो दूर जाके गिरता है। और फिर हमसे वहाँ से आवाज़ आती है कि जस्ट एंड, मैं यहाँ पर मर चुका हूँ, और सच में वो मर चुका है। और यहाँ पर उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, और वहाँ पर दिखाते हैं उसका शरीर गिरा हुआ है और उसका शरीर नंगा पुंगा है। यार एक बात बताओ, आत्मा नंगा पुंगा कैसे हो सकता है, क्या छोड़ो। और यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो कासुई भी मर चुका होता है वहाँ पर गॉब्लिन के वार से। और ये देख के वो पर फिर से 30 सेकेंड्स होने के बाद फिर वो अपने सेल में वापस चला जाता है, और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। और ऊपर से यूसिंदो पैर के ऊपर बैठा हुआ होता है और बोलता है यहाँ पर तुम मरने के बाद 30 सेकेंड्स के बाद फिर से अपने शरीर में आ जाओगे। और वो कहता है कि अरे तुम पहले नहीं बता देते थे, और ये सुन के कहते हैं तुम मेरे कुछ हेल्प करो। और वो विन पावर से वहाँ पर एक रेतीला तूफान आता है जिससे गॉब्लिन देख नहीं पाता है, और इसका मौका का फ़ायदा उठा के हमारा हीरो गॉब्लिन को मार देता है, पर वो भी मर जाता है। और फिर 30 सेकंड होने के बाद इसकी में देखा जाता है कि वो अपने फिर से वापस आ जाता है अपने शरीर में, और वो उसका टाइप करता है, पर उसके बाद इंसल्ट भी करता है, मतलब जो इसके मतलब काबिल होता है। क्या छोड़ो, वो कहता है कि यार अब क्या, वो कहता है
मुझे पता नहीं, क्योंकि ये दूसरी बार है जब मैंने गॉब्लिन को मारा। क्योंकि पहली बार कैसा हुआ था, तो पहली बार दिखाया जाता है कि वो पहली और दूसरी बार किस तरह बचाया जाता है। बचा नहीं जाता, भाग गया जाता है, बहुत मारता है वो लोग गॉब्लिन लोग को। खैर छोड़ो, तो वहाँ से कट होता है सीन, और वो सवाल पूछता है कि अगर हम तीनों ही मर जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो वहाँ से आंसर आता है कि अगर हम तीनों ही मर जाते हैं तो फिर गेम ओवर, हम रियल लाइफ में भी मर जाएंगे। और ये सीन कट होके आता है रात की तरफ, जहाँ पर वो लोग बैठ के अपने वहाँ पर मैप देख रहे होता है कि जहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पे जो मैप है वो इतना बढ़ता जाएगा। और वो कहते हैं कि कल सुबह हम लोग विलेज की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका जो वेपन है वो भी टूट चुका है, और वो ठीक होने के लिए 5 दिन समय लगेगा। और यहाँ से गेम मास्टर की तरफ फोकस किया जाता है कि गेम मास्टर कौन है। और यहाँ पर वो बोलता है कि गेम मास्टर कहा था कि वो फ्यूचर से आया हुआ है, और हमारा हीरो कहता है कि फ्यूचर से। और यहाँ से वो जाता है उस गॉब्लिन की तरफ जहाँ पर उन गॉब्लिन को मारा है, और वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो मतलब रियल लाइफ में भी मर जाऊँगा। और फिर यहाँ से वो चीख आती है और हमारे हीरो को पुराया जाता है, और वो वहाँ के भागते हुए जाता है। और वो देख के सीन वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ आग लगी होती है। और कासुके वहाँ पर आत्मनी आवाज़ में उसे बोलता है यूसुके हेल्प। और वो देखता है कि कासुके 2 हिस्सों में पूरा डिवाइड हुआ होता है, और वहाँ पर वो मॉन्स्टर को भी देख पाता है जो बहुत बड़ा होता है, लिटरली बहुत बड़ा होता है। ये देख के मेरी फट जाती है। खैर छोड़ो, वो कासुके को देखता है, और देखने के बाद वो देखता है कि यूशिंदो उसके हाथ में है। और वो यूशिंदो कहता है कासुकी भागो यहाँ से, और वो यूशिंदो को खा जाता है। और ये देख के कासुकी बहुत ज़्यादा डर जाता है, और कासुकी कैसे भी उठ करके वो यूशिंदो को लेता है और लेके भाग जाता है। और वो चीख के कहता है मैं तुम्हें विलेज के टाइम पे मिलूँगा, वहाँ पर आ जाना। और वो कहता है अगर मैं भी मर गया तो पियर और डाई, हम सब मर जाएंगे रियल में। और कहता है मैं तुम्हें विलेज के टाइम में आके मिलूँगा। और यहाँ पर सीन कट होता है, और सुबह में वो एक पहाड़ के नीचे रुकता है, और रुक के और वो कासुके से पूछता है तुम्हारा अभी तक दूसरा हाथ क्यों नहीं आया। वो कहते हैं शायद इससे क्योंकि उसने वो खा लिया था। और वो शौक हो जाता है और कहता है तो फिर यूशिंदो का क्या होगा। और वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये कोई काम का नहीं है, और मेरे पास कुछ ज़्यादा पावर है नहीं, और मुझे यहाँ से जाना है तो पर मुझे यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ से कट होगा सीन विलेज की तरफ जाता है, जहाँ पर वो विलेज पे आके सब लोग उसे हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। और सब लोग कहते हैं कि इसका तो हीरो आ गया है यहाँ पर। और सच में यार हीरो आ गया, सीन को देख के तो ऐसा नहीं लगता जिस तरह भागा था वो। खैर जो भी हो, यहाँ से सीन कट होके आता है विलेज के चीफ के घर की तरफ जाता है। और चीफ कहता है उसे देख के कि तुम्हें एक मॉन्स्टर को हराना है। पहले एक बात बताओ, एक किस एंगल से चीफ रखता है 2 मास से खाना नहीं खाया यार, कौन सा चीफ है। क्या छोड़ो, मॉन्स्टर का फोटो दिखा जाए और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं वही होता है। और ये देख के उसका बैंड फिर से बज जाता है। और क्या बताऊँ, ऐसी नहीं है। कासुकी कहता है कि ऐसे नाराज़ मत हो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है मैं कभी एक गॉब्लिन को नहीं मार पाया। कहते हैं इसलिए क्योंकि तुम उसे थ्रो करते हो, तुम अपने शॉट को थ्रो करते हो इसलिए। और एक वो वहाँ से चला जाता है। और कासुकी कहता है रुको मुझे भी जाना है। तो कहाँ जा रहे हो। और वो कहता है कि मैं अपने लेवल अप करने जा रहा हूँ और तुम यहीं रहना। और एक वो विलेज से निकल जाता है। और कासुकी पीछे आके उसे रोकता है और कहता है कि नहीं मुझे भी हेल्प करना है उसे। और वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूँ कि तुम अगर वहाँ पर गिर जाते हो तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूँगा। और ये सुन के वो शॉक हो जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल हमारी तरह ही है, जैसे हम फ्री फायर में अपने पार्टनर नॉक होने के बाद हेल्प के लिए पुकारता है, हम हेल्प नहीं देते, वो भी इस तरह का है। खैर छोड़ो, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि वो कहता है तुम हेल्प करके बोलती रहोगी पर मैं उस मॉन्स्टर को मारने जाऊँगा और तुम इस बीच में मर जाओगी, तो इसलिए मुझे अकेले जाना दो। और एक डबल बारी स्माइल देके वो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करता है। एक बात बोले, डबल बारी स्माइल है कि क्या है कि लगता है कि ने उंगली कर दी पिए थे। क्या छोड़ो, यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। और मुझे पता है ये मेरा पहला वीडियो है तो बहुत गलतियाँ हुई है, मुझे इसे माफ़ करना। अगर तुम ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं ऐसे वीडियो और भी लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के लिए। बाय बाय, टाटा और माफ़ करना, बाय बाय।